कारशः कारशः संगीता। आपसे पूछे कि संधि किसे कहते हैं, तो संस्कृत में परमानी अपने से अगले से सन्निकट से निकटता संगीता संधि कहलाती है। दो वर्णों की अत्यंत निकटता संधि कहलाती है। हिंदी में आप क्या कहेंगे? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संस्कृत में परमानी अपने से अगले वर्ण से सन्निकट से निकटता संगीता कहलाती है। संधि कहलाती है। संधि बनाने वाला सूत्र कौन सा है? संधि करने वाला सूत्र परे संधिकर्ष है संगीता। सबसे पहले आपकी संधि कौन सी आती है? यण संधि। इको यण संधि। ये किसके अंदर आएगी यण संधि? देखिए संधि के पहले तीन भेद है। संधि आप देखेंगे उसमें तीन भेद है। सबसे पहली अच संधि जिसे हम स्वर भी कहते हैं। दूसरी आपकी हल संधि जिसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। तीसरी है विसर्ग संधि। अब आप बोल रहे हो बात कर वीडियो में आप कभी अलग अलग बंद कर दे, मैं अलग से बंद कर। तुम्हारा का देखिए आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। परः सान्यकारशः संगीता वर्णानाम अतिसहित है सन्निधि संगीता संज्ञा स्यात्, अर्थात वर्णों की अत्यंत सन्निधि निकटता संगीता कहलाती, जैसे मधु धन आरी मध्वरी ये रूप संगीता कहलाता है। अगला सूत्र है हलो अनंतराः संयोग है। हल अनंतराः संयोग है। अज भी व्यवहिता हला संयोग संज्ञा स्यु। अज अर्थात स्वरों से, अज भी अव्यवहिता रहित अर्थात जिसमें बीच में स्वर न हो, स्वरों से रहित हल व्यंजन वर्णों की जो संज्ञा है वो संयोग होती है। जैसे अस्व शब्द में स फ ये और अंत में अ वर्ण है, इसमें स फ ये वर्णों के मध्य स्वरों का व्यवधान नहीं है, अतः इनकी परस्पर संज्ञा होती है। अगला सूत्र है सुप तिगंतम पदम सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञम साथ, अर्थात सुबंत सुप जिनके अंत में हो, तिगंत तिंग जिनके अंत में हो, उन शब्दों की पद संज्ञा होती है। सुप आदि 21 पत्यों के अंत वाले राम हरि आदि नाम रूपों तथा तिंग आदि 18 प्रत्ययों के अंत वाले अर्थात भवती आदि क्रिया रूपों की पद संज्ञा होती है। कर रहे हैं यण संधि का, और यण संधि का देखिए जो मुख्य सूत्र है वो है इको यण अचि, अर्थात इक के स्थान पर यण हो जाए अच परे रहते। समझने की बात ये है कि अच कौन सा परे रहे? ऐसा वर्ण अच। अच किसे कहते हैं? अच स्वरहा आई उ री ली एवं आई औ ये स्वर है, और ये जब एक दूसरे के सामने न रहकर असवर्ण इक में कौन सा है? ई उ री ली। ई उ री ली को इक कहते हैं। इनके सामने असवर्ण अच जब आए तब इक के स्थान पर यण हो जाता है। ई के स्थान पर यह, उ के स्थान पर वह, री के स्थान पर है और लिरी के स्थान पर ल होता है। इनके कुछ नियम है। नियम इस प्रकार है। पहला तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तस्मिन् का अर्थ सप्तमी विभक्ति, तो तस्मिन् से निर्दिष्टे पूर्व से तस्मिन् जो सप्तमी विभक्ति में बताया गया है, सप्तमी विभक्ति में सिर्फ पद द्वारा निर्दिष्ट, निर्दिष्टे भी सप्तमी का प्रयोग है। निर्दिष्ट क्रियमाण कार्य दूसरे वर्णों के व्यवधान से बिना पूर्व के स्थान पर करना चाहिए। पूर्व से आया आगे, पूर्व से पूर्व के स्थान पर करना चाहिए। भाव इस प्रकार के किसी भी सूत्र में सप्तमी विभक्ति वाले पद द्वारा निर्देशित जो भी कार्य दूसरे व्यंजन आदि वर्णों के व्यवधान से रहित होने पर भी सप्तमी पर निर्दिष्ट वर्ण के पूर्व वर्ण के स्थान पर ही करना चाहिए। यथा कोई अन्य सूत्र में अचि पद सप्तमी विभक्ति युक्त है, अचिनी अतः सप्तमी अंत है। उदाहरण सुधि उपास्य में सप्तमी पद द्वारा निर्दिष्ट वर्ण उ है, उसके पूर्व में एक प्रत्याहार का वर्ण ई है और दोनों के मध्य किसी अन्य व्यंजनादि वर्ण का व्यवधान नहीं है, अतः यणादि कार्य इसी एक वर्ण के स्थान पर करना चाहिए। ये परिभाषा नामक सूत्र है, क्योंकि इसका प्रयोग रूप सिद्धि में नहीं किया जाता, अभी तो सूत्र के अर्थ ज्ञात करने में किया जाता है। वो परिभाषा सूत्र होता है। परिभाषा सूत्र कौन सा है? तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य। अगला सूत्र स्थानीय अंतरतम है।
प्रसंग होने पर अत्यंत सदृश आदेश करना चाहिए। स्थानीय यानी प्रसंग होने पर अंतरतम में सदृशतम आदेश करना चाहिए। संधि में यदि एक वर्ण के स्थान पर अनेक वर्णों का आदेश हो तो उनमें से अत्यंत सदृश वर्ण का ही आदेश होता है। जैसे सुधि उपास्य में एक वर्ण के स्थान पर यण या वर्ण, इन 4 वर्णों का आदेश होने पर अत्यंत सदृश ई के स्थान पर ये का ही प्रयोग होगा एवं ई एवं ये का उच्चारण संतालु है, अन्य वर्णों का नहीं। अतः अत्यंत सादृश्य इस प्रकार से हुआ। अगला सूत्र अनुचित है। अगला सूत्र है स्थाने अंतरतम, अर्थात प्रसंगी सति सदृशतम है आदेश स्यात्। प्रसंग होने पर अत्यंत सदृश आदेश करना चाहिए। इस प्रकार से आप देखेंगे कि यण संधि में इक स्थाने यण स्यात्, तो ई के स्थान पर यह, ऊ के स्थान पर वह, री के स्थान पर र और रे के स्थान पर लय होता है। क्यों होता है? क्योंकि जिनके उच्चारण स्थान एक से होते हैं, जिनके आभ्यंतर प्रत्यय एक से होते हैं, वो सदृश माने जाते हैं। तो ई के सदृश यह है, इसलिए ई के स्थान पर यह होता है। अगला सूत्र है अनचिच। अचः परस्य यरो द्वे वास्तो न त्वचि यदि धकार से द्वित्वम। अच से परे स्थित यर जो वर्ण है उसको विकल्प से द्वित्व आदेश होता है, किंतु अच वर्ण बाद में होने पर नहीं होता। इस नियम से ध वर्ण को द्वित्व होता है। देखिए, न अचि थी अनचि, अगर अच परे ना हो तभी यर को द्वित्व होगा। अब ये यर क्या है आपको समझाया था, यर प्रत्याहार है को छोड़ दीजिए। यह वर है, वरट से जब आप गिनेंगे तो र कहाँ आएगा, कपय शश सर, तो यह से लेके र के बीच के जितने भी वर्ण है वे यर प्रत्याहार में आते। यदि अच प्रत्याहार ऐ उ ऋ री ए ओ ऐ औ के वर्ण के बाद में यर प्रत्याहार य वर ल य मंगण न झ भ गढ़ ध ज ब गढ़ द ख फ छ ठ त च ट त क प श श स ये वर्ण हो तो इनके स्थान पर द्वित्व आदेश होता है। किंतु यर प्रत्याहार के जो वर्ण है इनके बाद में अच वर्ण नहीं होना चाहिए, अन्यथा द्वित्व नहीं होगा। जैसे सु ध ये उपास है, इसमें अच प्रत्याहार का वर्ण उ है, इसके बाद में यर प्रत्याहार का वर्ण द है तथा उसके बाद में अच प्रत्याहार का वर्ण नहीं है, अपितु व्यंजन यह है। अतः इस सूत्र से द के स्थान पर विकल्प से द्वित्व हो जाएगा। विकल्प का अभिप्राय क्वचित प्रवृत्ति क्वचित अप्रवृत्ति, अर्थात कहीं तो ये प्रवृत्त होता है और कहीं नहीं होता, इच्छा पर निर्भर करता है। इस प्रकार विकल्प के अंतर्गत ये द्वित्व होता है।